नाज़रीन 24 घंटों से भी कम वक्त के अंदर हुकूमत और तहरीक इंसाफ की दूसरी मुलाकात भी हो गई और इस आगदार ने हुकूमत का पैगाम पहुंचा दिया। और इस आगदार ये मजमूई तौर पर 24 घंटों में ये दूसरी मुलाकात है और इस मुलाकात के अलावा हुकूमत और तहरीक इंसाफ की 5 मुलाकातें हो गई और इनमें सिर्फ एक ही चीज है और वो है इलेक्शन कब होने हैं। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह कर चुकी है कि 21 दिसंबर नहीं होगा, ये 20 दिसंबर को असम्बलियां हर सूरत में तब्दील हो जाएंगी। आज की मुलाकात का नतीजा क्या निकला है? अभी तक जो मालूमात है कि बातचीत को जारी रखा जाएगा, इस सिलसिले को टूटने नहीं दिया जाएगा, इसके अलावा कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में जोर देकर कह रही है कि दिसंबर में हर सूरत असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। फवाद चौधरी ने सहाफियों से लाहौर के अंदर मुलाकात की है और इस बातचीत के अंदर इन्होंने कहा कि हमने इत्तेहादी काफ लीग की जमात को बता दिया है कि अगर आपने हमारे साथ रहना है तो असम्बली हर सूरत तोड़नी होगी। खबर यह है कि वो डी ट्रैक कर लेंगे और इस चीज को रोक लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पर परवेज इलाही इस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे और उसके बाद वो 72 घंटों से ज्यादा वज़ीर आला नहीं रहेंगे। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको इलेक्ट करवाया, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सस्टेन किए हुए है। पीडीएम तो कभी वज़ीर आला नहीं रहने देगी। तो होगा ये, जब परवेज इलाही इमरान खान के कहने पर असम्बली नहीं तोड़ेंगे तो इससे अगले लम्हे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएगी। ये वो सूरत हाल है। अगर परवेज इलाही ने कुछ ऐसा वैसा किया, तहरीक इंसाफ अगर अदम एतमाद जमा करवा देती है तो 3 दिन के इख्तिताम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी वोटिंग करवा देगी और जब वोटिंग होगी तो जब नंबर पूरा नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि परवेज इलाही फारूक हो जाएंगे और दूसरी सूरत में फिर गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 2 नंबरी करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? पीडीएम भी यही चाहेगी कि परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये है कि दिसंबर के बाद आगे हर सूरत नहीं चाहेगी। फिर एक और बात है शहबाज गिल की, जो FIR हुई है। फवाद चौधरी ने भी कहा कि इमरान खान के ऊपर हमला होता है तो पंजाब पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। अंदाजा ये करें कि मुसर्रत चीमा कहती हैं कि इस मामले पर उमर चीमा ही दुरुस्त हकाइक बता सकते हैं, जबकि लाहौर पुलिस ने कहा है कि FIR दर्ज क्यों की है। इन्होंने कहा कि FIR ही पुलिस का मौकिफ है। इससे अंदाजा कर लें कि कौन इतना ताकतवर हो सकता है। चौधरी शुजात हुसैन चौधरी परवेज इलाही के बारे में नई स्टेटमेंट दे रहे हैं और अब चौधरी सरवर के साथ मुलाकात हुई। जिन दिनों में अदम एतमाद आनी थी तो वो डबल गेम खेल रहे थे। इनको फौरी तौर पर हटाया गया था इमरान खान की तरफ से। चौधरी शुजात का इस शख्स के पास जाना जिसको इमरान खान ने निकाला हुआ है, आप इससे अंदाजा कर लें कि इसका मैसेज क्या जाने वाला है। मैं अब आर्मी चीफ की तरफ जाना चाहता हूं। पाकिस्तान में ज़र मुबादला का ज़खायर 6 अरब डॉलर के ऊपर आ गया। अब चूंकि अलीम खान का चैनल इमरान खान के खिलाफ है, समा चैनल के साथ मुंसलिक सहाफी का कहना है कि 6 अरब 70 करोड़ डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए। पाकिस्तान की 10 साल कम तरीन सतह है। ज़र मुबादला इमरान खान के दौर में 16 अरब डॉलर छोड़कर गए थे। असद उमर ने लिखा कि 78 मिलियन डॉलर हुई है। यहाँ तक कर्जों की अदायगी का भी मसला बना हुआ है। सऊदी अरब से पाकिस्तान से दरखास्त की है। सऊदी अरब किस वक्त पैसे देगा ये भी अंदाजा नहीं है। मसला ये नहीं है डॉलर बहरान की वजह से जो इंसानी जानें बचाने वाली अद्वियात की किल्लत का खदशा पैदा हो गया, यानी जो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं इनकी जिंदगियां खतरे में हैं, घरों में मरीज हैं, वो इस हुकूमत को बददुआएं देंगे। ये हुकूमत चलती हुई नजर नहीं आ रही। खान साहब ने आज जनरल आसिम मुनीर को फिर एक पैगाम दिया। ये कोई इस किस्म का पैगाम नहीं था। इन्होंने फोन कॉल की है या कोई मैसेंजर भेजा है। इन्होंने पब्लिकली एक बात की है। इनके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की पॉलिसियों को आगे लेकर नहीं चलना चाहिए। अरशद शरीफ की वालिदा का एहतराम करना जरूरी है, लेकिन जिस मुल्क में नाम सुनने के बाद चीफ जस्टिस की पेशानी पर पसीना आ जाए, आप समझते हैं इंसाफ हो सकता है? जो बात खान ने की है वो चौधरियों के मुतालिक है। इमरान खान ने कहा कि चौधरी परवेज इलाही हमारा साथ देंगे और यही कुछ मोनस इलाही ने बयान दिया और हम पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अल्टरनेट प्लान भी मौजूद है। अब जुल्फी बुखारी और बुशरा बीबी की ऑडियो को लेकर बहुत शोर मचाया गया। जुल्फी बुखारी का रद्दअमल आया। जुल्फी बुखारी ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा कि ये आवाज इनकी नहीं है। इन्होंने कहा कि इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नाज़रीन, किसी को खबर है या नहीं है, लेकिन एक बात तय हो गई है कि पाकिस्तान इस वक्त बिल्कुल डिफॉल्ट के आखिरी किनारे पर खड़ा है। एक गलत फैसला आपको कम से कम 40 साल पीछे कर देगा और आप इसको ठीक करने जाएंगे तो आपको 2 जनरेशन चाहिए होंगी। सूरत-ए-हाल इस वक्त पैदा हुई है कि परवेज इलाही ने इंकशाफ किया कि इमरान खान कहेंगे तो मैं असम्बली 1 मिनट में तोड़ दूंगा, लेकिन ये टूटनी मार्च को है। आप अंदाजा कर लें कि ये इतना कौम को पागल समझते हैं। इन्होंने लोगों को जहनी मरीज बना दिया है। यानी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि टूटनी है। इमरान खान कहेंगे तो तोड़ दूंगा, लेकिन वो टूटेगी नहीं। मैं विकेट के दोनों तरफ खेलने जा रहा हूँ, मगर मैं बता नहीं सकता। हारून रशीद ने इमरान खान से कहा था आप परवेज इलाही पर भरोसा न करना। लेकिन 2 चीजें आप समझ लें कि क्या अब इन्होंने इमरान खान को धोखा देना है और डायरेक्टली होना है। असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है मामला आपको समझना होगा असल में हो क्या रहा है। अगर आप असम्बली तोड़ देते हैं मार्च में और इमरान खान की
पेट में चूरा घूमते हैं। इमरान खान कहते हैं तोड़नी है, ये कहते हैं कि मार्च में तोड़नी है। क्या मतलब है? ये डबल गेम खेल रहे हैं। 4 महीने बाद असेंबली तहलील करते हैं, इलेक्शन करते हैं 20 मार्च को, तो रमजान आ रहा है। और ये बताएं कि इन्होंने जाकर ईद के बाद अप्रैल के एंड तक 5 महीने तो ये ले गए। अब आप इतना बता दें कि 5 महीने बाद असेंबली तहलील होती है तो 3 महीने तक इलेक्शन, आगे 8 महीने हो गए। इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बनने तक और दीगर प्रोसेस तक हल्फ करते करते महीना डेढ़ लगता है, यानी कि 9 साढ़े 9 महीने के बाद आपका वज़ीर-ए-आज़म आकर कुर्सी पर बैठता है। तो आप बताएं कि दूसरी जनाब मुर्शिद का जनाजा निकल चुका होगा। नाज़रीन, मुल्क के नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपने पहले दौरा सऊदी अरब के हवाले से इत्तेहादी हुकूमत को कश्मकश में मुब्तला किया हुआ है, क्योंकि इतलात हैं कि MBS ने आर्मी चीफ के साथ अपने दरीना और करीबी साथी इमरान खान को भी मदऊ किया है और इसी शर्त पर पाकिस्तान को मजीद माली इमदाद दी जा रही है। वीडियो में बताया जाएगा कि सऊदी अरब में होने वाली अहम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया गया। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए खान साहब की आमद मशरूत की थी? क्या आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब पाकिस्तानी सियासत में कोई नई राह पैदा करेगा? वीडियो में यह भी बताया जाएगा कि सऊदी अरब खिते में इस्लामी ब्लॉक की तश्कील 9 के लिए इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं। MBS का बड़ा ऐलान सामने आ गया। MBS ने कप्तान को उम्मत मुस्लिम की तर्जुमानी के लिए चुन लिया। शरीफ खानदान की सियासत जल्द खत्म होने का इम्कान सऊदी क़यादत की जानब से हम पेशगोई सामने आ गई। सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। PTI को धमकी देने वाले कौन? नाम सामने आ गए। इसहाक डार के सदर आरिफ अलवी से यके बाद दीगर मुलाकातें। असल हकीकत क्या है? बड़े राज से पर्दा उठ गया। इमरान खान का बयानिया हर जगह छा गया। शहबाज सरकार बुरी तरह बेनकाब हो गई। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कब सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं और क्या खान साहब भी इनके हमरा होंगे? इस पर बात करने से पहले क्यों ना हम आपको सऊदी अरब में होने वाली उस कॉन्फ्रेंस का अहवाल बता दें जिसमें पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया। और कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में होने वाली अहम तरीन कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को इसलिए मदऊ नहीं किया गया क्योंकि इस वक्त इमरान खान हुकूमत का हिस्सा नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में चीन अरब कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चीनी सदर शी जिनपिंग ने शिरकत की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में अरब और चीन कॉन्फ्रेंस में चीन, मिस्र, इराक, कतर, मोरितानिया, ट्यूनिस, सोमालिया समेत दीगर ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदे शरीक हुए। अरब और चीन कॉन्फ्रेंस की सरबराही सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने की। इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि चीन की तरक्की से फायदा उठाना चाहते हैं। चीनी सदर के साथ खलीज चीनी फ्री जोन के कयाम पर बात की गई। चीनी सदर शी जिनपिंग का इजलास से खिताब में कहना था कि चीन खलीजी सरबराही इजलास के मेजबानी पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। खलीजी मुल्कों के साथ मिलकर इक्तसादी और सनती जरूरियात पूरी कर सकते हैं। इनका कहना था कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत न करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। इक्तसादी शराकतदारी को फरोग देकर तरक्की के ओहदाफ को हासिल किया जा सकता है। चीन तेल की ज्यादातर जरूरियात खलीजी ममालिक से हासिल करता रहेगा। चीनी अरब सरबराही इजलास से खिताब में फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास का कहना था कि अरब चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को कदर की निगाह से देखते हैं। फलस्तीनी रियासत एक चीन के प्रोग्राम की हिमायत करती है, मनफी और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के खिलाफ चीन के साथ खड़े हैं। इन्होंने कहा कि फलस्तीनियों की सरजमीन पर इसराइल का गाज़िबाना कब्जे को दरगुजर करना अमन के लिए खतरनाक होगा। इंसानी हकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की जारी खिलाफ वर्जियों पर इसराइल का मुहासबा जरूरी है। फलस्तीनी सदर ने मुतालबा किया कि अमन को तस्लीम न करने पर आलमी बरादरी इसराइल का बाइकाट करना चाहिए। जैसे सऊदी अरब ने इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए शहबाज हुकूमत को कौन सी बड़ी ऑफर की है, ये बात इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए ज्यादा अहम है। इतलात कुछ यूँ है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माली इमदाद का इंदिया दिया है। पाकिस्तान ने ज़र मुबादला की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सऊदी अरब से मजीद ताउन की दरख्वास्त की थी। गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ीर खजाना मोहम्मद अल जदान का कहना है कि पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की जाएगी।